Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर के बारे में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। इससे पहले भी मैंने मेंसुरेशन टॉपिक पर कई सारे डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो भूलना नहीं है, लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन का ही है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक डिटेल या फिर प्रॉपर्टी किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो इससे समझाने से पहले ऑब्वियसली आई नीड वन डायग्राम, तो एक डायग्राम बनाऊंगी मैं। अब देखिए, कोशिश है कि मैं एक प्यारा सा डायग्राम बना पाऊं। ओके, वी कैन से कि एक प्यारा सा डायग्राम है, ठीक ठाक ही है, सो ऑल राइट। तो अब मैं इसकी साइड्स बना देती हूँ। ये स्क्वायर है, इसे मैं मान लेती हूँ ये भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। ये इसके क्या है, सारे के सारे साइड्स है। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक सी चीज है, वैसे सभी को आता होगा, और नहीं आता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं समझा रही हूँ। ऑल साइड्स आर सेम, राइट। सारे जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। और जो एंगल्स बनेंगे ना, जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर्स पर जो एंगल बनेंगे ये सारे होंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री ईच। एंड देन इसका पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला वो भी मैं बताने वाली हूँ। ऑल तो मैंने बता रखा है, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर मैंने क्यूब की बात की है, क्यूबॉइड्स की बात की है, ये सारी बातें की हुई हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा, आप एक बार ही जा करके चेक कीजिए। अभी हम फिलहाल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगी, लिख देती हूँ कि ये जो साइड्स होती है ना, तो ऑल साइड्स आर सेम और इक्वल, एंड देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये जो कॉर्नर दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंड देन अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का मतलब सभी को पता होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो बॉर्डर दिख रही है या फिर बाउंड्री दिख रही है, इसका पूरा अगर आप समिंग अप करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो पेरीमीटर है। तो ये इसका फॉर्मूला है 4a, राइट। 4a फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये जो पेरीमीटर है वो क्या होता है किसी को नहीं पता है। एंड देन मैं एरिया के लिए भी बात करूंगी कि फॉर्मूला क्या होगा इसका एरिया निकालने का। तो पेरीमीटर एरिया पे जैसे नहीं पता है बेसिक भी, तो वो टेंशन ना लें, इस पर भी मैंने डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होगा ए स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, वो है डायगोनल्स के बारे में। किसके बारे में, डायगोनल्स के बारे में। तो डायगोनल्स का मतलब क्या होता है जरा समझिए, मैं यहाँ पर आके दिखाती हूँ ऐसे। जो डायगोनल्स होते हैं वो होते क्या हैं, तो जरा समझिए। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पूरा ये मिला रही हूँ, फिर इसे यहाँ से यहाँ मिला रही हूँ, ये डायगोनल्स कहलाएंगे। तो मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो जो डायगोनल्स होते हैं उसके लिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होगा, तो वो जो है a√2 होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्लीज। अब यहाँ पर ऐसे कैसे ये निकला है, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ अगर बताऊं जल्दी से एक बारी, तो ये स्क्वायर है और जैसे ये डायगोनल है, तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकालना चाहेंगे ऐसे करके, तो ये ट्राइंगल जैसे कि बाहर आ गया, इसका साइड ए है, साइड ए है, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा के ये साइड निकाली जा सकती है। तो मैं बस आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। डायगोनल जो है आप उसका फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर के केस में। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो वही बेसिक चीज जो मैंने यहाँ लिख के दिखाई है उसे मैं फिर से बोलना चाहूंगी। जैसे कि क्या, 4 इक्वल साइड्स होती हैं, आपको 4 साइड दिख रही होंगी, 1 2 3 4, चारों की चारों इक्वल या सेम होती हैं। और क्या होता है,
राइट एंगल होगा, मतलब कि 90 डिग्री का होगा। ये कॉर्नर दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा। ऑपोजिट साइड्स बीइंग पैरेलल, आपको दिख रहा होगा ये जो ऑपोजिट साइड से ये पैरेलल होता है, मतलब कि एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, याद रखना है। तो मैं यहाँ भी इंक्लूड कर देती हूँ, लिख देती हूँ क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स being parallel, right? Okay. Now equal diagonals that bisect each other at 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। मैंने बताया अभी डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे और ये ऐसे बाइसेक्ट करेंगे तो जो डायगोनल्स रहते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट, आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात है, हम ये कह सकते हैं दे पोजेस बोथ रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री। मैंने आपको राइट एंगल्स का बता दिया है, इक्वल साइड्स का बता दिया है, डायगोनल्स क्या रहे हैं बता दिया है। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक चीज थी स्क्वायर के बारे में, इतना ही बेसिक आना चाहिए स्क्वायर के बारे में। तो होप सो सभी को ये छोटी सी एक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा था। और शायद तक बहुत सारे लोगों को तो पहले से पता भी होगा कि स्क्वायर क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेसिक है। बट फिर भी क्योंकि मुझे ये मेंसुरेशन के टॉपिक में पूरा का पूरा कवर अप करना था, स्क्वायर के बारे में भी, रेक्टेंगल के बारे में भी, सर्कल के बारे में भी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। आने वाले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में और फिर सर्कल की भी। सर्कल तो फिर काफी जरूरी है, आना भी चाहिए। तो आप सभी कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। ऑलराइट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।